हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि आनंद सर के द्वारा बिहार पुलिस का न्यू री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट जो लिया गया है, जो री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट इधर जो है लिया गया है। ये टेस्ट जो है लेटेस्ट है, ये 29/5/2024 को टेस्ट लिया गया था। इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का देख सकते हैं। और जो है पुराना वाला प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने 10 तक कवर करा दिया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं रिवीजन के लिए। और इस वीडियो में आप लोग जो है साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में बताइएगा कि आपने जो है इस प्रैक्टिस सेट दूसरा में कितने सही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें शामिल नहीं जो थे ये क्लेमेंट एटली, जो कि कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। इसमें जो है 3 कैबिनेट मिशन में सदस्य शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, अधिकारों की घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया। मैग्ना कार्टा की बात करें तो इसे जो है आधिकारिक तौर पर जो है ये 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा ये जो है सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1215। 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को जो है स्थान प्रदान किया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। सहकारी समिति शब्द ये जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति जो है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक पर जो है राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना। और 123 के तहत जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते चलिएगा। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो है ये वर्ष 1990 में की गई। 1990 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद 1990, जो कि इसमें शामिल राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी। कृष्णा जल विवाद पूछे 1 तो ये जो है 1969। और इससे जो शामिल राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। कृष्णा जल विवाद 2 पूछे तो ये भी 1990। और ये जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र इसमें शामिल राज्य हैं। गोदावरी जल विवाद 1969 कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नर्मदा जल विवाद जो कि 1969 और नर्मदा जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रावी तथा ब्यास जल विवाद ये 1986 पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान। तो ये सारे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। ये जो प्रावधान लिए गए हैं ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जबकि आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों के स्थगन संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अगला है कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को 50% आरक्षण जो प्राप्त है ये मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों राज्य में 50% से अधिक महिलाओं का आरक्षण प्राप्त है। और साथ में बिहार में भी। तो प्रयुक्त में से सभी ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नाटो का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया है? ये जो वर्ष 2013 से लागू किया है। 2013 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह। नोटा का अंतर्गत जो है यहाँ पे नाटो हमने पढ़ दिया। नोटा के अंतर्गत जो है मतदाताओं पत्रों या फिर ईवीएम में एक विकल्प के तौर पर उपर्युक्त में से कोई नहीं का प्रावधान किया गया है। अगस्त 2018 में उच्चतम न्यायालय में जो है राज्यसभा के चुनावों हेतु नोटा के विकल्प का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्णय दिया गया। अगला कि 10वें अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें बात करें तो इसमें जो है दल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया। दल बदल कानून, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दल परिवर्तन रोधी कानून। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या फिर नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को सुनिश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? इसमें बात करें तो ये जो होता है अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना की बात कही गई है। अगला है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें जो है गरीबों का रेखांकित है, रेखांकित शब्द है, तो गरीबों की बात करें इसमें गरीबों जो आ जाएगा ये आ जाएगा संज्ञा। संज्ञा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों में जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से जो है एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चा, जानवर, नदी, पहाड़, फूल, फल, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गरीब कहने से जो है संसार के सभी गरीबों का बोध होता है। और सर्वनाम पूछे तो ये जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, तुम, यह, वह, ये सभी आ जाएगा। क्रिया जो है ये जिस शब्द से क्रिया कार्य के होने या फिर करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और विशेषण पूछे तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण में जैसे कि आ जाएगा काला, पीला, पीना, खेलना, काला, उजला, मोटा, पतला, ये सब का है, तो ये जो है विशेषण का उदाहरण है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है कि नियति का पर्यायवाची शब्द है। नियति की पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये भाग्य हो जाएगा। भाग्य ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियति के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भाग्य, प्रावध, विधि, भावी, देव्य, ये सभी जो है नियति के पर्यायवाची शब्द हैं। चरित्र के पर्यायवाची शब्द जैसे चाल चलन, व्यवहार, आचरण, करणीशील, सदाचार, ये सब जो है ये चरित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वभाव के पर्यायवाची शब्द फितरत, प्रकृति, मनोवृत्ति, मिजाज। और कर्म के पर्यायवाची शब्द कार्य, काम, करतूत, कर्तव्य। अगला प्रश्न है, अगला है कि आरोह का विलोम शब्द है। आरोह की बात करें इसका विलोम जो हो जाएगा ये अवरोह हो जाएगा। अवरोह ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना या सवार होना। अवरोह का अर्थ हो जाएगा उतरना। अगला है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। इसमें गलत कथन जो हो जाएगा भव, ये जो हो जाएगा संदेह, रहस्य, ये गलत कथन है। भव अनेकार्थी शब्द संसार, जन्म, क्षेत्र, उत्पत्ति आदि होता है, इसलिए जो विकल्प डी शब्द युग्म सही नहीं है। पुष्कर के अनेकार्थी शब्द तालाब, कमल होता है। और माधव का जो होगा अनेकार्थी शब्द ये विष्णु, वसंत ऋतु। रश्मि का जो होगा ये किरण, डोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निःस्पृह का अर्थ है। निःस्पृह की बात करें तो इसका अर्थ जो हो जाएगा ये जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पर्श रहित हो अस्पृश्य होता है, और जो मृत्यु रहित हो अमर होता है, जो आँखों से रहित हो अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना पढ़ा हुआ अंश की बात करें तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपठित। अपठित ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य न हो अपठनीय। स्वयं से रचित जो कि मौलिक कहलाता है। और बिगड़ा हुआ रूप जो कि अपभ्रंश कहलाता है। अगला कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। इसमें शुद्ध जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्रृंखला। श्रृंखला जो कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला जो है इस प्रकार से लिखाता है। अगला है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना का सही अर्थ जो हो जाएगा
ये हो जाएगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना जो हो जाएगा ये गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को जो है थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो जो है परावर्तित किरण घूम जाती है। अगर थीटा डिग्री से घुराया जाए तो ये जो है परावर्तित किरण जो कि 2 थीटा डिग्री कोण से घुर जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु पर परत होता है। इस पर बात करें तो इस पर परत जो होता है ये बेरियम ऑक्साइड का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन पर बेरियम ऑक्साइड की परत होते हैं, जबकि तंतुओं में जो धारा प्रवाहित की जाती है तो जो है इनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो कि ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। अगला है कि पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण लगभग कितना होता है। इन दोनों के बीच का कोण जो हो जाएगा ये 17 डिग्री लगभग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है। इसमें गलत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, ये जो कथन है ये गलत है। धातु के गुण हैं चमकीली होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्य एवं आघातवर्ध्य होता है और प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। अगला है कि गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध की बात करें तो इसका संबंध जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव होता है। डॉपलर प्रभाव की बात करें तो ये जो होता है ये आवृत्ति की बदली हुई घटना से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति की बदली हुई प्रतीत होने की घटना को जो है डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब तरंग के स्रोतों और श्रोता के बीच जो है अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। अगला कि धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। क्योंकि इसलिए चाय पीना आसान होता है क्योंकि ये जो है धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर जो कि 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर ये जो है 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगता है समय तो जो है कार की औसत चाल ज्ञात करना है। कार की औसत चाल इसमें समय बटे ये जो हो जाएगा ये दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी टोटल दूरी इसमें जो आएगा निकल कर ये 400 किलोमीटर और बटे जो है 8 घंटा से भाग देंगे तो ये जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू किया गया। पहली बार जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था 12 महल में। 12 महल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो कि टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले जो कि मद्रास में पहली बार कर्नल रीड द्वारा जो है लागू की गई। अगला कि भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई। ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड की स्थापना जो है ये 1987 में किया गया था। 1987 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और जो इनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। अप्रैल 1988 में कार्यरत ट्राइफेड को पेड़ों और वनों के उत्पादों के जो है एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडार और विकास का प्रमुख एजेंसी घोषित किया गया। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन की विज्ञान कहा है। तो धन की विज्ञान जो कहा है ये एडम स्मिथ ये द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस पुस्तक में जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने धन की विज्ञान कहा है अर्थशास्त्र को। और अगला प्रश्न है कि प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना जो है ये रिसरा जो कि
1855 में पश्चिम बंगाल में किया गया था। 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल में। सूती वस्त्र जो कि 1818 में। फोर्ट ग्लास्टर जो कि कोलकाता में किया गया था। कागज उद्योग की स्थापना जो कि 1832 में। श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और लौह इस्पात जो कि 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड आप लोग जो है शेयर करते चलिए, शेयर जरूर कीजिए आप लोग। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है 3 मई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। यह जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ से संबंध है। अगला कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। ये जो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि ब्रॉड बैंड नीति 2004 में जो है ब्रॉड बैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है? इसकी बात करें तो इससे जो है 256 किलो बिट्स प्रति सेकेंड किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ब्रॉडबैंड नीति को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति जो कि NTP के हिस्से के तौर पर आरंभ किया गया था। इसमें न्यूनतम डाउनलोड गति को जो है 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड निर्धारित किया गया है। अगला कि कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया है? इसकी बात करें तो इसका शुभारंभ जो है ये किया गया 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। अगला कि तारक काय की खोज की थी। तारक काय की बात करें तो तारक काय की खोज जो है ये बोबेरी के द्वारा किया गया था। बोबेरी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारक काय के अंदर जो है 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिन्हें जो है सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न में से होता है। जल का विखंडन जो है प्रकाश की उपस्थिति में ये H2O 2H प्लस हाफ OT2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु यानी HIV के द्वारा होता है? एड्स की बात करें तो एड्स जो होता है ये रिट्रो वायरस के कारण होता है। रिट्रो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट्रो विषाणु के द्वारा जो है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। अरबों विषाणु मच्छर तथा अन्य कीटों द्वारा फैलने वाला विषाणु है। अगला है कि मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है क्षुद्रांश की होती है। क्षुद्रांश ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी लंबाई जो है करीब 7 से 7.5 मीटर की होती है। अगला कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा ये जो है प्रस्तावित किया गया था। ह्यूगो डी ब्रिज ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक जो कि चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। अगला लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। इसके जो है सदृश्य होता है। इसके सदृश्य की बात करें ये जो होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो ये जो करता है एड्रीनेलिन हार्मोन करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? इसमें बात करें तो इसमें जो है 6 मांसपेशियां उत्तरदायी है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर रेक्टस, मिलियस रेक्टस, लेटरल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है मैथ का क्वेश्चन और आप लोग जो है मैथ का सारे प्रश्न को खुद से कॉपी पे बना लीजिएगा। सभी का मैं आंसर बता देता हूँ। एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियाँ हैं। 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की यानी पास किए।
कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कितने विद्यार्थियों जो है ये फेल हुआ है, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत जो हो जाएगा ये 51.43% हो जाएगा। अगला है कि 3 पर पावर -3 प्लस -3 पर पावर 3, इसमें जो है भागा देना है 3 पर पावर -3 से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा ये -729 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए जो है ब्याज की दर क्या होगी, इसमें ब्याज की दर जो हो जाएगी ये 10% हो जाएगी। अगला है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत जो है 51 है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है, तो ये जो आवश्यकता है ये 75 रन करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने जो है इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे जो 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे जो है 27% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल लागत पूछ रहा है, इसमें वस्तु का मूल लागत जो हो जाएगा ये 3750 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी तय करने उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। वृद्धि की बात करें इसमें जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जानी चाहिए। निम्न हल करना है, इसे हल करने की बात करें तो इसे हल करने पर जो आएगा ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। अगला है कि ए बी प्लस सी, फिर बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी पर जो है शीर्ष के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा ये 0 आएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेखीय समीकरणों x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16 इसके जोड़े के हल की संख्या है। इसके जोड़े की हल की संख्या जो हो जाएगी ये अनंत हो जाएगी। अगला ए 75% और बी 80% घटनाओं में सत्य बोलता है। कितने प्रतिशत घटनाओं में वह दोनों परस्पर जो एक दूसरे का खंडन करते हैं, तो एक दूसरे का खंडन जो करते हैं ये 35% में करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर जो अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये जो है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने और तथा जो है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे जो बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अगला है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर जो है संकीर्ण pH वर्ग कितने से कितने तक होता है, तो ये जो होता है 7 से 7.8 तक होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि pH मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन जैसा जो है जैव रासायनिक क्रियाओं पर जो है बुरा असर डाल सकता है। अगला वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है। वायु में आयोडीन का विलयन जो है ये विलयन जो है ये गैसों में ठोस का विलयन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अयस्क और तत्व दिया हुआ है। सीरूसाइट जो कि सीसा का अयस्क है तो 1 का 3 हो जाएगा। कैसीटेराइट की बात करें तो कैसीटेराइट जो है ये टीन का अयस्क है तो 2 का जो है बी हो जाएगा। पायरोलुसाइट की बात करें, पायरोलुसाइट जो है ये मैग्नीज का अयस्क है और स्टिबनाइट जो कि एंटीमनी का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए। अगला है कि कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है। कैलोरीमीटर के निर्माण में जो है तांबा का प्रयोग होता है, तांबा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है। ये जो है हाइसेनक्वेलर विधि से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कास्टनर विधि जो कि सोडियम धातु के निष्कर्षण में होता है। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है। गलत कथन इसमें जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, ये जो है गलत कथन है। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अगला है कि तनुगंध का अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है हाइड्रोजन उत्पन्न होती है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है, इसमें पाए जाने वाले तत्वों की संख्या टोटल जो है 92 है, 92। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या जो कि 100 से अधिक है, इसमें से जो है 92 तत्व प्राकृतिक में है, जबकि शेष जो है मानव निर्मित है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं और 2 तत्व जो कि पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव में है। अगला है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा ब्रिटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये जो नागरिक था, ये कार्नेलिस डी हाउटमैन। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। ब्रिटेन नहीं, बांटेन। अगला कि किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? रेलवे बजट को जो है आम बजट से अलग किया गया था, ये किया गया था एकवर्थ आयोग के द्वारा। एकवर्थ आयोग, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकवर्थ आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो है 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? इसमें ब्रिटिश दमनकर्ता जो था ये कैंपबेल था, कैंपबेल। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? और ये जो घोर विरोध किया है ये किए हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है, पूर्वी सीमा पर स्थित नगर जो है आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलमगीरपुर जो कि पूर्वी सीमा पर स्थित है और मांडा कश्मीर में उत्तरी सीमा पर स्थित है, दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र में दैमाबाद और पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान जो कि सुतका गेंडोर स्थित है पश्चिमी सीमा पर। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था है, इसमें क्रमिक अवस्था जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उपसंपदा और श्रमण भिक्षु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसंपदा श्रमण भिक्षु। संघ में प्रविष्ट होना जो कि उपसंपदा कहलाता था और संघ की सदस्य लेना जो कि श्रमण कहलाता था। श्रमण के 10 वर्षों के बाद जो है इसकी योग्यता स्वीकृति हो जाती थी, तब जो है ये भिक्षु का दर्जा मिलता था। अगला कि बल्लाल चरित्र के रचनाकार हैं, बल्लाल चरित्र के रचनाकार जो हैं ये हैं आनंद भट्ट, आनंद भट्ट। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा जो है मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः जो कितना प्रतिशत होता था? इसमें बात करें तो ये जो होता था ये होता था 2.5%, जो कि 2.5% जो होता था ये जरीबाना होता था और 5% जो है ये मुहासिलाना होता था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना जो हुई थी ये बिहार में हुई थी। अगला है कि बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसमें जो सदस्य चुने गए थे ये चुने गए थे 36 सदस्य। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है ये गिबर्टी के द्वारा बनाया गया, गिबर्टी ये जो है काउंट काबूर के द्वारा बनाया गया, काउंट काबूर। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने जो है 1871 में इटली का एकीकरण किया। इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेजनी को माना जाता है। गौरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया और कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिलबर्टी हैं, गिबर्टी। अगला जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है ये फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था और ये जो है प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया। अगला है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। इसमें बात करें तो ये जो है ये उत्तर को है, उत्तर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बोर्डो इचिला नामक तूफान चलते हैं? तो ये जो है असम में चलते हैं, असम। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, बंगाल के
काल बैसाखी, जो कि चाय, पटसन व चावल के लिए अच्छी पवने हैं। ये है बोर्डो इचिला। अगला है कि किस मृदा प्रतिच्छेदिका स्तर में ज़मीनी स्तर पर ह्यूमरस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है। तो इसकी प्रचुरता जो है ये स्तर 0 में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हथिनी कुंड परियोजना का संबंध है। हथिनी कुंड परियोजना का संबंध जो है ये यमुना नदी जल विवाद से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी जल विवाद। हरियाणा में यमुना नहर जिले में यमुना नदी का निर्माणाधीन जो है हथिनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? करोड़ का भाग जो है ये टोटल 15% है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करोड़ में निकेल तथा लोहे का प्रधानता के कारण ही पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। पृथ्वी के आयतन का 15% भाग करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई 6371 किलोमीटर है। अगला है कि अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? इसकी खेती जो है लैटिन अमेरिका में मुख्य रूप से की जाती है। लैटिन अमेरिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अच्छी किस्म का कहवा होता है जिसकी कृषि मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में की जाती है। विश्व में अधिकांश व्यापार इसी कहवा का होता है। और कहवा के प्रकार जो हैं अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ये जो है कहवा के प्रकार हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे गलत जो कथन हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया एवं अल्बर्टा नामक गैस उत्पादन क्षेत्र जो कि कनाडा में है, तो ये जो है ये गलत कथन हो जाएगा। बसरा और किरकुक व मोसल ये जो है इराक में है। बॉस स्ट्रेट ऑफ पोर्ट हेडलैंड ये जो है ये गैस उत्पादक क्षेत्र ये ऑस्ट्रेलिया में है। अल्बामा, अरकासास व जो है कोलोराडो ये जो है अमेरिका के ये जो है गैस उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी जो है ये बिहार के गया जिले में पड़ता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्दी में जो है सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। अगला कि बिहार के आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बिहार में जो है आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत ये इसकी शुरुआत जो है 1874 में किया गया था। 1874, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी। इसके बाद जो भराएगा ऑप्शन बी सिंपल एंड फॉर्मल। अगला है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस को जो है करेक्ट ट्रांसलेशन होना। गॉड इज जो है गॉड इज ओमनीपोटेंट, इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटिव वर्ड्स। खाली स्थान में अप्रोप्रिएटिव वर्ड जो है भरना है। खाली स्थान इज मोर डिफिकल्ट दैन, इसमें जो खाली स्थान है खाली स्थान में भराएगा स्पेलिंग राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट दैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फ्रेजल वर्ब वियर अवे मीन्स, इसका जो फ्रेजल वर्ब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी विन। ऑप्शन बी विन हो जाएगा। अगला है कि द खाली स्थान ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, इसमें खाली स्थान जो है इसमें भराएगा प्रपोज। प्रपोज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ये ऑप्शन भी हो जाएगा मेंटेन। मेंटेन, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज टू ट्राइड टू वॉक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन भी हो जाएगा ही इज सो टायर्ड देन ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ए प्लेस ऑफ ब्रेस्टलिंग इज, इसके बाद जो आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर डी अरेना। अरेना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी गई 4 आकृतियों में से कौन सा जो है दी गई आकृति सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण जो यमन की स्थिति पर है? इसका जो सही प्रतिबिंब बनेगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन सा संख्या आएगी? इसमें बात करें प्रश्नवाचक यहाँ पर जो है यहाँ पे आएगी संख्या ये 26 आ जाएगी। ये जो है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 20 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जो है ये 9 और 9 नमा 81, 9
90 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 हो जाएगा। अगला है कि ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। जेड एल एक्स इस तरह से दिया हुआ, एफ के बाद जो आएगा ये आएगा आर, उसके बाद डी आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है जेड के बाद के के बाद जो है भी है। इसमें -2 का जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 2 का। अगला है कि उस आकृति का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो इसमें जो आकृति निकल कर आएगी ये निकल कर आएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा। ये जो बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। अगला समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ। समुद्र शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कोक्कन 2023 पूछे तो भारत ब्रिटेन, बीर गार्जियन 2023 भारत जापान, वरुण जो है 2023 में ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में जो है लगाया गया विमान कौन सा था। इसमें लगाया गया विमान जो था ये C-17 ग्लोब मास्टर विमान था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने तुर्की एवं सीरिया के इस खोज और राहत अभियान का नाम जो है ऑपरेशन दोस्त दिया था। अगला है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया, उत्तराखंड। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य था राज्य में तीर्थ स्थलों एवं जो पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। अगला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC का उपयोग को जो 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो 80% तक कम करने का लक्ष्य जो है भारत के द्वारा ये 2047 तक रखा गया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम जो है स्थान में भारत का कौन सा 2 स्थान शामिल है। इसमें भारत का 2 स्थान जो है ये है लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख और मयूरभंज ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान जो कि टम्पा फ्लोरिडा अमेरिका का है। और भारत के 2 स्थान इस सूची में है। लद्दाख 31वें नंबर पर और मयूरभंज जो है 32वां स्थान प्राप्त किया है। टाइम पत्रिका द्वारा जो है ये सूची जारी किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड हमने जो है आज के इस प्रैक्टिस शीट 2 को जो है डिटेल के साथ कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और फ्रेंड आप लोग जो है शेयर बहुत कम करते हैं तो आप लोग जो है आज इससे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आपने जो है इस प्रैक्टिस शीट में कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।